इस कहानी में सभी नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, स्थानों, भवनों और बरसात की काली रात थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे मानो कोई अदृश्य शक्ति जंगल के ऊपर मंडरा रही हो। बिजली की चमक कुछ पल के लिए घने पेड़ों को उजाले में बदल देती और फिर चारों तरफ वही डरावना अंधेरा छा जाता। कहते हैं उस जंगल में बरसात की रात कोई भी गया तो कभी लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन गांव वालों को इन बातों पर पूरा विश्वास नहीं था। उस रात किशनपुर गांव के कुछ लोग बैलगाड़ी में बैठकर पास के गांव के वार्षिक मेले की ओर निकले थे। बच्चों में उत्साह था, औरतें मेले की खरीदारी को लेकर खुश थीं और जवान लड़के गाने गुनगुना रहे थे। सिर्फ एक इंसान था जिसके चेहरे पर खुशी नहीं, डर था। वो था बूढ़ा गाड़ीवान हरिया काका। हरिया काका बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर बारिश शुरू हो गई ना तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। सुरेश हंस पड़ा। काका, आप भी ना हर बार वही पुरानी डरावनी बातें, कुछ नहीं होगा। तुम लोग नहीं जानते। हरिया काका बुदबुदाए, इस जंगल की बरसाती रातें सामान्य नहीं होती। तभी हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाजें निकालने लगीं। कुछ दूर जाकर हरिया काका ने बैलगाड़ी रोक दी। सब लोग जल्दी नीचे उतर जाओ, उन्होंने कहा। जिसे जो करना है अभी कर लो। आगे जंगल शुरू होने वाला है, वहां गाड़ी नहीं रोकूंगा। सब लोग अलग अलग दिशा में चले गए, कोई पेड़ों के पीछे, कोई झाड़ियों के पास। उधर हरिया काका अकेले खड़े आसमान को देख रहे थे। उनके चेहरे पर पुराने डर की परछाई लौट आई थी। उन्हें कई साल पुरानी वही रात याद आ रही थी। एक बरसाती रात जब गांव के कुछ लोग इसी रास्ते से मेले में गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। तभी तेज बिजली चमकी और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हरिया काका के हाथ कांप उठे। हे भगवान, फिर वही रात। सब लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में वापस बैठे। काका, अब चलो ना, बच्चों ने कहा, लेकिन हरिया काका ने बैलगाड़ी मोड़ दी। हम मेले में नहीं जाएंगे, उन्होंने कठोर आवाज में कहा। हम अभी इसी वक्त गांव लौट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जंगल में बरसात की रात सुरक्षित नहीं होती। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सुरेश बोला, काका, साफ साफ बताइए ना, आखिर डर किस बात का है? हरिया काका ने गहरी सांस ली। लोग कहते हैं बारिश की रात इस जंगल में भटकी आत्माएं घूमती हैं। जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो रास्ता भूल जाता है। कई लोग गायब हो चुके हैं। इतना सुनते ही बच्चों के चेहरे उतर गए। तभी बैलगाड़ी अचानक रुक गई। अब क्या हुआ? सबने सामने देखा। रास्ते पर विशाल पेड़ गिर चुके थे। पूरा रास्ता बंद था। हरिया काका की आवाज धीमी पड़ गई। जैसे कोई हमें वापस नहीं जाने देना चाहता। बारिश और तेज हो गई। दूर कहीं सियार होने लगे। डर अब हर किसी के चेहरे पर दिखाई देने लगा था। एक दूसरा रास्ता है, लेकिन वो पुराने कब्रिस्तान के पास से जाता है। सब चुप हो गए, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। बैलगाड़ी धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। रात अब और भी भयावह हो चुकी थी। कब्रिस्तान की टूटी दीवारें बिजली की चमक में डरावनी लग रही थीं। पेड़ों की सूखी शाखाएं ऐसे झूल रही थीं जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। हरिया काका बोले। तभी सब लोग चुप रहना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसी कब्र के पास मिट्टी खिसकने जैसी आवाज आई और फिर एक औरत के रोने की धीमी आवाज। गाड़ी में बैठी छोटी गुड़िया डरकर अपनी मां से लिपट गई। अचानक बैल रुक गए। सामने सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में लालटेन थी। बारिश के बावजूद उसकी लौ बुझ नहीं रही थी। उसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल स्थिर। इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? उसने भारी आवाज में पूछा। गांव वापस। हरिया काका बोले। बुढ़िया धीरे से हंसी। वापस क्यों? मेला तो बस थोड़ी दूर है। उसने जंगल की तरफ जाती एक संकरी पगडंडी दिखाई। इस रास्ते से जाओ, सीधा मेले तक पहुंच जाओगे। हरिया काका कुछ बोलते उससे पहले बच्चों ने जिद शुरू कर दी। काका प्लीज, इतनी दूर आ गए हैं, मेला देखकर लौट जाएंगे।
काफी सोचने के बाद हरिया काका मान गए। बुढ़िया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, कुछ डरावना। बैलगाड़ी उस पगडंडी पर बढ़ने लगी। रास्ता बेहद सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ घना जंगल। चलते चलते सबको महसूस होने लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी के कदमों की आवाज। आखिर दूर से रोशनी दिखाई दी, मेला। लेकिन वहां पहुंचते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा मेला खाली था। दुकानें सजी हुई थीं, झूले लगे थे, लालटेन जल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ डरावनी खामोशी। एक दुकान पर अजीब पुराने मुखौटे रखे थे, दूसरी जगह टूटे खिलौने, कहीं पुराने बर्तन, कहीं काले धागे। ये कैसा मेला है? तभी हवा का तेज झोंका आया और अचानक पूरा मेला लोगों से भर गया। लेकिन वे लोग सामान्य नहीं थे। किसी का चेहरा अध जला था, कोई बिना आंखों के हंस रहा था। कुछ लोग जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में चल रहे थे। दुकानदार उन्हें घूर रहे थे। उनकी आंखों में भूख थी। गुड़िया चीख पड़ी और अगले ही पल सब गायब हो गए। हरिया काका चिल्लाए, भागो! सब लोग दौड़कर बैलगाड़ी में बैठे। बैल पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन कुछ देर बाद वे फिर उसी मेले के सामने खड़े थे। हम वापस कैसे आ गए? हर किसी की सांसें तेज हो चुकी थीं। हरिया काका समझ गए। हम फंस चुके हैं। तभी चारों तरफ से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यहीं रह जाओ, अब लौट कर नहीं जाओगे। धुंध के बीच कई काले साए उनकी ओर बढ़ने लगे और तभी उन्हें वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। वह जोर जोर से हंस रही थी। बरसात की रात में जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। बच्चे रोने लगे, औरतें भगवान को याद करने लगीं। हरिया काका ने कांपते हाथों से जेब से एक पुराना ताबीज निकाला। ये मुझे एक साधु ने दिया था, उन्होंने कहा था मुसीबत की घड़ी में भगवान का नाम लेना। सबने आंखें बंद कर लीं। राम राम राम। जंगल में मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। तभी अचानक तेज हवा चली और अगले ही पल बारिश रुक गई। पूरा जंगल शांत हो गया। सारे साए गायब होने लगे। मेला धीरे धीरे धुंध में बदल गया। लालटेन बुझ गईं। कुछ ही सेकंड में वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली मैदान। सब लोग स्तब्ध रह गए। हरिया काका चिल्लाए, जल्दी यहाँ से निकलो! बैलगाड़ी तेजी से जंगल पार करने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ वे गांव पहुंच गए। गांव वालों ने जब उनकी हालत देखी तो सब समझ गए कि रात को कुछ भयानक हुआ है। उस दिन के बाद गांव में एक नई कहानी फैल गई। लोग कहते हैं बरसात की रात उस जंगल में आज भी कहीं दूर ढोल की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी एक बूढ़ी औरत लालटेन लेकर राहगीरों को मेले का रास्ता दिखाती नजर आती है। लेकिन अब कोई भी समझदार इंसान उस रास्ते पर बरसात की रात कदम नहीं रखता।